अब हम नोट्स बनाते हैं अपने अगले टॉपिक के, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेफ्टी वॉल थ्योरी, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अगर आप हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम मेंस के हैंड रिटन नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कैसे हम अपने आंसर्स को लिख सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। देखिए, इंट्रोडक्शन में है द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1885, जो कि आप जानते होंगे, बिकेम द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन फॉर INM, कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ इंडियन गवर्नेंस एंड एस्पिरेशन। तो फॉर्मेशन देखते हैं INC का कैसे हुआ था। तो बॉम्बे में इसका फॉर्मेशन हुआ था और पहले प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बनर्जी। डेवलप्ड नेशनल कॉन्शियसनेस, कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर इंडियंस। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी की अगर बात करी जाए तो सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या थी, जैसे इंडिया के अंदर लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कार्रवाई करना चाहते थे। तो लोगों के पास कोई तरीका नहीं था अपना गुस्सा दिखाने का, तो उनका एक ही तरीका था वायलेंस। वो उनको मतलब उनकी चीज़ों को नुकसान पहुंचाएंगे या तोड़फोड़ करेंगे। तो कांग्रेस ने एक तरीके का ऐसा काम किया कि लोग अपना गुस्सा दिखाएं एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से। जैसे कि आसान भाषा में बोलूं तो जैसे अभी हमें कोई गुस्सा दिखाना होता है अपना, तो हम प्रोटेस्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड हो गया अपना गुस्सा दिखाने का, अपना डिसकंटेंट दिखाने का। तो सेफ्टी वॉल को ऐसा माना गया कि एकदम कोई तोड़फोड़ शुरू ना कर दे या कोई नुकसान करना ना शुरू कर दे ब्रिटिशर्स को। तो इन्होंने क्या करा, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बना के एक मेथड दे दिया, एक ज़रिया दे दिया कि वो अपनी बातों को रख सकें और अपना गुस्सा दिखा सकें। तो ये थ्योरी दी गई थी। तो प्रपोज बाय एओ ह्यूम, एलियन ऑक्टेवियन एओ ह्यूम को बोलते हैं। According to this theory, INC was established to provide a safety wall for growing Indian discontent and prevent violent rebellion against British rule. Criticism क्या था? Nationalist historians rejected this theory as an oversimplification. तो historians ने इसको थोड़ा सा रिजेक्ट किया, इंडियन हिस्टोरियंस ने, कि ऐसा नहीं है। INC emerged due to the rise of educated Indian politician awakening socio-religious reforms. Indian leaders were not merely instrument of British policy. हिस्टोरियंस के व्यू क्या है? बिपिन चंद्र आर्ग्यूड दैट INC वाज ए प्रोडक्ट ऑफ ग्रोइंग इंडियन नेशनलिज्म रादर देन ए ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी। रोल ऑफ मॉडरेट्स देखते हैं। तो मॉडरेट्स ऐसे लोग थे जो चाहते थे चीज़ें शांति से हो जाएं, कोई झगड़ा फसाद ना हो। अगर हम शांति से बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के थ्रू जाएंगे, तो ब्रिटिशर्स हमारी बात सुनेंगे। तो मेजर लीडर्स कौन से थे इसमें? दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? पॉलिटिकल अवेयरनेस, क्रिएटेड नेशनल कॉन्शियसनेस, इंट्रोड्यूस मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज़। एग्जाम्पल, कंडक्टेड एनुअल कांग्रेस सेशन अक्रॉस इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड क्या था? पिटीशन, प्रेयर, रेजोल्यूशन, बिलीफ इन डायलॉग विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। इकोनॉमिक क्रिटिक क्या रहा? एक्सपोज्ड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन बाय ब्रिटिश रूल। एग्जाम्पल, दादा भाई नेहरू जी, ड्रेन थ्योरी, है ना। तो फाउंडेशन ऑफ नेशनल मूवमेंट, ट्रेंड फ्यूचर पॉलिटिकल लीडरशिप, क्रिएटेड ए ऑल इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। क्रिटिसिज्म फॉर मॉडरेट्स, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देख लेते हैं मॉडरेट्स का। लिमिटेड मास पार्टिसिपेशन, एक्सेसिव फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस, स्लो पेस ऑफ पॉलिटिकल डिमांड्स। तो इनका क्रिटिसिज्म क्या था? अब ये थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से बात करते थे, तो कम लोग पार्टिसिपेट करते थे, है ना। और ब्रिटिश का जो जस्टिस सिस्टम था, जो कि अच्छा नहीं था, वो सिर्फ अपनी तरफ फैसला रखते थे, उसमें इनकी फेथ ज़्यादा थी। थोड़ा स्लो पेस था पॉलिटिकल। देखिए, कोई भी कानूनी काम होता है वो धीमे होता है, तो फिर लोगों के जो रेजोल्यूशन मिलते थे वो थोड़े से लेट मिलते थे, मतलब आसानी से कहाँ काम हो पाते हैं ऐसे। रोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, तो एक्सट्रीमिस्ट का रोल देखते हैं। ये 1905 से 1917 के बीच में मेजर लीडर कौन थे? लाल बाल पाल, यानी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। असर्टिव नेशनलिज्म, डिमांड स्वराज एज बर्थ राइट। स्वराज एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड शाल हैव इट, जो तो तिलक ने कहा था। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस गुड्स, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल 1905। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब ये है कि वो जैसे मतलब इतना सहज होकर बात नहीं करते थे। भाई, उनको जो करना है वो करना है, वो करके मानेंगे। जो अपनी मांगे मनवानी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड नहीं, कुछ नहीं, हम विद्रोह करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। मास मोबिलाइजेशन इन्वॉल्व स्टूडेंट्स, वुमेन, कॉमन पीपल, टुक नेशनलिज्म बियॉन्ड एजुकेटेड एलीट्स।
नेशनल एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एनकरेज सेल्फ रिलायंस, क्रिटिसिज्म ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी। तो सब लोग एक ही दिमाग के नहीं हो सकते, तो थोड़ी सी यूनिटी कम देखने को मिली। इंटरनल डिवीजन, अंदर ही अंदर ये लोग आपस में थोड़े अलग हो गए, थोड़ी विचारधारा अलग हो गई, थोड़ा तेज़ दिमाग के। फेस सेवरल ब्रिटिश रिप्रेशन। और जब सबसे बड़ी बात क्या होती थी, अगर इंडियंस गुस्सा दिखाते थे, अगर वो तोड़फोड़ मचा रहे हैं तो पुलिस का इस्तेमाल कर सकती थी ब्रिटिश, आराम से सप्रेशन हो जाता था। लेकिन अगर लोग शांति से अपना कोई आंदोलन कर रहे हैं या अपना गुस्सा दिखा रहे हैं शांति से, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, तो इससे सामने वाली पुलिस को या किसी ब्रिटिश अथॉरिटी को आसानी नहीं हो पाती थी, उनको आसानी से नहीं हटा पाते थे। इसीलिए गांधी जी जो है शांति का रास्ता चूज़ करते थे हर बार, कि कोई भी ब्रिटिश जो है हमारे आंदोलन को रोक ना पाए। तोड़फोड़ होगी तो लोग पकड़े जाएंगे, अरेस्ट होंगे, उनको सजा दी जाएगी, ऐसा था। तो कंपैरिजन देखें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, तो मॉडरेट्स क्या करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का इस्तेमाल करते थे। एक्सट्रीमिस्ट क्या करते थे, एजिटेशन एंड मैस एक्शन। तो ये विद्रोह करते थे, है ना, आंदोलन करते थे और बड़े स्तर पे लोगों को इकट्ठा करके किया करते थे चीज़ें। फेथ इन ब्रिटिश रिफॉर्म, तो इन्हें ब्रिटिशर्स पे भरोसा था भाई, ब्रिटिश की जो रूल थी। और सेल्फ रिलायंस एंड स्वराज, तो ये कहते थे कि हमें किसी भरोसा नहीं है, जो हमें करना है हम खुद कर लेंगे। एलीट लीडरशिप थी, इसमें जो लोग थे काफ़ी पढ़े लिखे और काफ़ी अच्छे तबके के लोग थे। और इसमें क्या था, एक्सट्रीमिस्ट में वाइडर पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसमें लार्ज अमाउंट में पब्लिक पार्टिसिपेट करती थी। ग्रेजुअल रिफॉर्म, तो इसमें क्या थे, धीरे धीरे रिफॉर्म होते थे। और इसमें क्या होते थे एक्सट्रीमिस्ट में, इमीडिएट पॉलिटिकल डिमांड्स, कहते थे मांगो तो मांग जो हमारी है मानो तो मानो, नहीं तो फिर हम जो चाहें वो करेंगे ही। सिग्निफिकेंस देखें तो मॉडरेट्स लेड द फाउंडेशन ऑफ नेशनलिज्म, एक्सट्रीमिस्ट ट्रांसफॉर्म नेशनलिज्म इनटू ए मास मूवमेंट, टुगेदर दे स्टैंड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो काफ़ी सिग्निफिकेंस रहा इन चीज़ों का, है ना, तभी तो लोगों को पता लगा कि आसानी से काम हो सकता है कि नहीं। तो कंक्लूजन में 3 से 4 लाइन लिखते हैं। द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट रिप्रेजेंटेड 2 कॉम्प्लीमेंट्री फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, while the moderates created political consciousness, the extremists infused it with energy, self-confidence and the demand for स्वराज। तो थोड़े कीवर्ड्स हैं, इनको आप थ्रो कर सकते हैं, मैंने ऊपर भी आंसर्स में लिखे हुए हैं, थोड़ा अंडरलाइन नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ से आप देख लीजिएगा। नेशनल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल यूनिटी, ग्रेजुअल रिफॉर्म और कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, तो इससे मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो आप जो है पॉज कर करके नोट्स बना लीजिए। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।